एक समय की बात है। एक सुंदर और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक को लोग माधव और दूसरे भाई को लोग पांडु के नाम से जानते थे। माधव जो कि बड़ा भाई था, उसमें गहरी बुद्धिमत्ता और दया थी, जबकि पांडु जो कि छोटा भाई था, उसमें साहस और उत्सुकता भरी हुई थी। माधव और पांडु की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था वीना, जो एक बुद्धिमान और साहसी महिला थी, जो गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमेशा आगे रहती थी। एक दिन की बात है। गांव का एक छोटा सा तालाब, जहां सभी पशु पक्षी और जानवर पानी पीने आया करते थे, बहुत ही रहस्यमयी तौर पर सूखने लगा। इससे गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। माधव, पांडु और वीना तीनों लोगों ने यह मिलकर फैसला किया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उन तीनों ने उस गांव के एक पुराने मानचित्र को लिया और उसमें उन्होंने उस तालाब में आने वाले जल के स्रोत का पता लगाया। बहुत देर तक उस मानचित्र को देखने के बाद उन तीनों को यह पता लगा कि आखिरकार उस तालाब में जल कहां से आ रहा है। वे सब एक साथ तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि तालाब का मुख्य जल स्रोत एक बड़ा पत्थर गिरने से बंद हो गया था। पांडु अपने साहसिक स्वभाव के कारण सबसे आगे बढ़कर पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पत्थर टस का मस ना हुआ। यह देखकर वीना और माधव भी पांडु की मदद के लिए आगे आ गए, लेकिन वह तीनों एक साथ प्रयास करने के बाद भी उस पत्थर को वहां से हिला तक ना पाए और कुछ देर में ही तीनों लोग थक कर जोर जोर से हांफने लगे। यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। पत्थर बहुत भारी था। तभी वीना ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। वीना ने एक विचार दिया। उसने उन दोनों से कहा, क्यों ना हम उस पत्थर में एक रस्सी बांध दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम उस पत्थर में रस्सी बांधकर नहीं खींचेंगे, तब तक वह पत्थर वहां से नहीं हिलेगा। वीना के इस विचार से दोनों भाई सहमत थे और उन्होंने एक बड़ी सी मजबूत रस्सी लाई और उस पत्थर के चारों तरफ लपेट दिया और कस के बांध दिया, और तीनों उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगे। आखिरकार उनका प्रयास सफल हुआ और वह पत्थर तालाब से हट गया, जिससे पानी फिर से फ्रीली बहने लगा। इससे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग एक दूसरे के गले मिलने लगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि एकता में ही शक्ति है। जब तक सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो कोई भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वीना, माधव और पांडु के नेतृत्व में गांव ने एक नई शुरुआत की, जहां सभी जानवर और मनुष्य एक दूसरे के साथ देते थे, और यही कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है।
एकता, सहयोग और समानता का महत्व बताने के लिए।